नमस्ते अभ्यर्थियों, चैनल पर वापस स्वागत है। मैं सचिन सर हूं और आज हम अपनी परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण जीव विज्ञान विषयों में से एक में गोता लगा रहे हैं, मानव परिसंचरण तंत्र। यह विषय एसएससी, आरआरबी, पुलिस और डिफेंस परीक्षाओं में निश्चित प्रश्न है, तो बने रहिए। इस वीडियो का हर सेकंड परीक्षा तथ्यों से भरा है। चलिए शुरू करते हैं। मानव परिसंचरण तंत्र शरीर का परिवहन तंत्र है। यह ऑक्सीजन, पोषक तत्व, हार्मोन पहुंचाता है और कचरा सामग्री हटाता है। इसके 3 मुख्य भाग हैं। 1 हृदय, 2 रक्त, 3 रक्त वाहिकाएं। हृदय परिसंचरण तंत्र का केंद्रीय पंपिंग अंग है। यह एक पेशीय अंग है जो छाती में स्थित है, थोड़ा बाएं की ओर झुका हुआ। इसका वजन लगभग 300 ग्राम होता है और यह औसतन प्रति मिनट 72 बार धड़कता है। हृदय में 4 कोष्ठ हैं: राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। हृदय का दाहिना भाग डिओनॉक्सीजन युक्त रक्त ग्रहण करता है, जबकि बायां भाग ओनॉक्सीजन युक्त रक्त को शरीर में पंप करता है। इसे याद रखें, दाहिना ग्रहण करता है, बायां छोड़ता है। रक्त वह द्रव है जो पूरे शरीर में जीवन पहुंचाता है। यह गैसों, पोषक तत्वों, हार्मोनों और कचरे का परिवहन करता है। इसके 4 मुख्य घटक हैं। 1 रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज, हीमोग्लोबिन का उपयोग करके ऑक्सीजन ले जाते हैं। 2 व्हाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीज, संक्रमणों से लड़ते हैं। 3 प्लेटलेट्स, क्लॉटिंग में मदद करते हैं। 4 प्लाज्मा, रक्त का द्रव भाग। रक्त का रंग हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। एक औसत वयस्क के पास लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है। रक्त वाहिकाओं के 3 प्रकार हैं। 1 धमनियां, हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त दूर ले जाती है। 2 शिराएं, डिओनॉक्सीजन युक्त रक्त को हृदय की ओर लाती है। 3 केशिकाएं, छोटी वाहिकाएं जो धमनियों और शिराओं को जोड़ती हैं, गैसों और पोषक तत्वों के आदान प्रदान की अनुमति देती है। सबसे बड़ी धमनी आर्ता, सबसे बड़ी शिरा वीणा कावा। मनुष्यों में 2 गुना परिसंचरण होता है, जिसका मतलब है कि एक पूर्ण चक्र के दौरान रक्त हृदय से 2 बार गुजरता है। इसमें शामिल हैं वेट, पल्मोनरी सर्कुलेशन, हृदय, फेफड़े, हृदय, टो, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, हृदय, शरीर, हृदय। यह सुनिश्चित करता है कि ऑक्सीजन युक्त और डिओनॉक्सीजन युक्त रक्त कभी न मिले। हृदय लगातार सिकुड़ने और शिथिल होने से काम करता है। इसे हृदय ध्वनि कहा जाता है। औसत दर प्रति मिनट 72 धड़कन है। जब आपको कलाई पर लयबद्ध धड़कन महसूस होती है, तो वह आपकी नाड़ी है, जो आपकी हृदय ध्वनि दर के बराबर होती है। सामान्य रक्तचाप 120/80 mmHg है, जिसे स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग करके मापा जाता है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण परिसंचरण तंत्र विकार हैं: हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप हाइपोटेंशन, निम्न रक्तचाप हार्ट अटैक, कोरोनरी धमनियों में रुकावट एनीमिया, कम हीमोग्लोबिन या आरबीसी संख्या। ये शब्द प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए रैपिड फायर करते हैं। इनको नोट करने के लिए तैयार हो जाइए। हर साल इस विषय से कम 2 से 3 प्रश्न सीधे आते हैं। ट्रिक 1 आरए, आरवी, एलए, एलवी, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ट्रिक 2 ए मतलब दूर, धमनियां हृदय से रक्त दूर ले जाती हैं। ट्रिक 3 वी मतलब विजिट, शिराई हृदय का दौरा करती हैं। तो दोस्तों, वह था मानव परिसंचरण तंत्र। सभी परीक्षा उन्मुख तथ्यों के साथ समझाया गया। अगर यह उपयोगी लगा तो लाइक बटन दबाइए, अपने अध्ययन साथियों के साथ शेयर कीजिए और अधिक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, विज्ञान सामग्री के लिए सब्सक्राइब कीजिए। अगली बार तक सीखते रहिए और अपना दिमाग, अपने हृदय जितना सक्रिय रखिए।